रेपेंजेल ने बचाया एक सुस्त बोनी को। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रेपेंजेल। एक दिन वो अपनी दोस्त क्लैम्सी के साथ बाहर जंगलों में निकली। तुम्हें पता है क्लैम्सी, मेरा दिल चाहता है कि मैं इन तमाम फूलों को नाम दे दूं। देखो, इसका नाम कॉटन कैंडी है, और ये देखो, ये वाला खूबसूरत फूल है रेड फुल मून। जब रेपेंजेल और क्लैम्सी फूलों के पास मजे कर रहे थे, बहुत दूर से एक आवाज आई। सुस्त बोना, स्नो वाइट के दोस्तों में से एक, जंगल में खो चुका था। मदद करो, मेरी मदद करो, है कोई मदद करने वाला यहाँ? ओह, देखो रेपेंजेल, इसका नाम है चुप। चुप क्लैम्सी, क्या तुमने सुना? मदद करो, क्या सुना? मेरी मदद करो, है कोई मदद करने वाला यहाँ? किसी को मदद की जरूरत है क्लैम्सी। रेपेंजेल ने क्लैम्सी को अपने बालों में लगाया और तेज भागना शुरू कर दिया। पता चला कि सुस्त बोना पूरी तरह से दलदल में फंस गया था। जैसे ही उसने चीखना शुरू किया, रेपेंजेल उसकी मदद करने के लिए आ गई। अरे मैं डूब रहा हूँ, अरे मैं गया। ये रहा वो। रुको, हम तुम्हें बचा लेंगे। रेपेंजेल ने अपने बालों को बांधा और उन्हें उस सुस्त बोने की तरफ फेंका। इसे जोर से पकड़ लो, इसे मजबूती से पकड़ो। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे ऊपर खींचो। रेपेंजेल की मदद से सुस्त बोना दलदल से बच गया था, लेकिन अब वो पेड़ के अंदर फंस गया था। अरे मैं ऊपर कहाँ से आ गया? अरे मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। तुम सुस्त बोने। हैं? क्या? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारी सुस्तपने पे हंस रही थी। ये लो, पकड़ो इसे। सुस्त बोना रेपेंजेल के बालों की मदद से नीचे की तरफ जा रहा था। बहुत शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। ये जंगल हैरत अंगेज चीजों से भरा हुआ है। सुस्त बोना बहुत हैरान हो गया जब उसने देखा कि एक हेयर क्लिप बोल रहा है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक क्लिप बातें कर रहा है। इसका नाम क्लैम्सी है। एक चुड़ैल ने इसको क्लिप में बदल दिया था। इसकी बहुत दुखी दास्तान है, और मैं रेपेंजेल हूँ। और तुम कौन हो? मुझे एक सुस्त बोना कहते हैं। मैं स्नो वाइट के दोस्तों में से एक हूँ। ओह, मुझे लगा ही था। सुस्त बोना, क्या तुम स्नो वाइट के जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। तो आज तो स्नो वाइट की सालगिरह है और महल के अंदर बहुत शानदार दावत है। तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करोगी? ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना क्लैम्सी? अगर वहाँ पे केक होगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तो फिर चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। मेरे पीछे आओ। बातों के बाद रेपेंजेल, क्लैम्सी और सुस्त बोना चलने लगे। सुस्त बोना अचानक से रुक गया। रेपेंजेल, मेरे ख्याल से हम रास्ता भटक गए हैं। हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, शायद ये रास्ता है। हाँ, ये रास्ता है। नहीं नहीं, यहाँ से इधर सीधे नहीं नहीं, इधर, बल्कि यहाँ जाना है। मुझे याद पड़ता है कि यही कोई रास्ता था। जब सुस्त बोना इधर उधर जा रहा था, उसको रास्ता याद बिल्कुल नहीं आ रहा था। देखो, अगर तुम्हें सही रास्ता नहीं पता तो हम पार्टी में वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। आलसी बोने और रेपेंजेल को ये पता ही नहीं था कि वो हेला के गार के करीब आ पहुंचे हैं, जब वो अपना रास्ता ढूंढ रहे थे।
मेरी शहजादी, खुशखबरी, खुशखबरी। क्या मुसीबत है तुमको? जल्दी बोलो। मेरी शहजादी चलो और चल के अपनी आंखों से देख लो। जब हेला ने अपने गार्ड से नीचे देखा तो उसने देखा कि सुस्त बोना और रेपुंज़ेल आए हुए हैं। मुझे यकीन नहीं आता। चलो डॉन्कॉफ इस बोने को पकड़ते हैं ताकि स्नो वाइट दोबारा हमारे पास आए। हेला ने अपने हाथों से जादुई बॉल बनाई और उसे अपने गार्ड से नीचे फेंका। वो बॉल जैसे जैसे गिरती जा रही थी वो बड़ी होती जा रही थी। देखो मेरी शहजादी, ये बॉल तो कितनी बड़ी जली बनती जा रही है। जब वो सुस्त बोना और रेपुंज़ेल जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उनको कोई खबर नहीं थी कि हेला की जादुई बॉल सुस्त बोने को पकड़ के ले जाएगी। ये सब कहाँ से आ गया? मेरी सांस रुक रही है। ओह, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे मेरी मदद करो। जब तक रेपुंज़ेल को समझ आई कि हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुस्त बोना उड़ने लगा था। नहीं। जैसे ही वो सुस्त बोना सूरज के करीब आएगा, मेरी जादुई बॉल पिघल जाएगी और इसका तो एक केक बना लेंगे। नहीं पागल इंसान, ये पिघल जाएगी। और जब हेला अपना प्लान उसको बता रही थी, सुस्त बोना हवा में उड़ता जा रहा था। और नीचे रेपुंज़ेल अपने बालों का इस्तेमाल कर सुस्त बोने को बचाना चाहती थी। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो सुस्त बोने को बचा ना पाई। रेपुंज़ेल, ड्रेडो को बुलाओ ताकि हम आसमान तक उड़ सकें। ये आइडिया अच्छा है। रेपुंज़ेल ने अपने बालों को हवा में उड़ाया और फिर उसने अपने बालों को बाएं और फिर दाएं घुमाया। उसका दोस्त ड्रैगन जब अपना खाना खा रहा था, देखा कि रेपुंज़ेल मदद मांग रही है। वो समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो उड़ने लगा। ड्रेडो, हमें सूरज की तरफ उड़ना है ताकि हम उस सुस्त बोने को बचा पाएं। रेपुंज़ेल उस ड्रैगन के ऊपर बैठी और वो आसमान में उड़ने लगी। हवा रुकने लगी जैसे जैसे वो लोग सूरज के करीब होते गए। ड्रैगन को बहुत गर्मी लगने लगी, लेकिन वो फिर भी आसमान में उड़ता रहा। सुस्त बोना आसमान में बहुत ऊपर जा रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे कोई है जो मुझे इस गुब्बारे से निकाले? कोई मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! जैसे ही वो जादुई बॉल सूरज के करीब जाते ही पिघल गई, सुस्त बोना नीचे गिरने लगा। मैं गिर रहा हूँ, मेरी मदद करो! ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस बोने को पकड़ लिया। मैं दोबारा बच गया। ये तीसरी बार है। हमने तुम्हारी जान बचाई है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन ये बड़ी सी चूड़िया कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये ड्रेडो है, मेरा दोस्त। आखिरकार सुस्त बोने, रेपुंज़ेल और क्लेम्सी ने स्नो वाइट का महल ढूंढ लिया अपने दोस्त ड्रैगन की मदद से। वो देखो, वो महल दिख रहा है हमें। सुस्त बोना फौरन स्नो वाइट की तरफ भागा। मेरी शहजादी, मैं आ गया। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। हम बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। मैं जंगल में कहीं खो गया था और उसके बाद हेला ने मुझे पकड़ लिया था। हेला? रेपुंज़ेल और उसके दोस्त ने मुझे बचाया है। रेपुंज़ेल, क्लेम्सी और तुम बड़ी सी चूड़िया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सालगिरह का तोहफा। स्नो वाइट रेपुंज़ेल को देखकर बहुत खुश हुई और स्नो वाइट ने रेपुंज़ेल का शुक्रिया अदा किया। अरे वाह!
कितना अच्छा सरप्राइज है। तुम्हें देख के अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे स्नो वाइट। शुक्रिया। आ जाओ, चलो महल में चलते हैं। दोनों खूबसूरत शहजादियों ने डांस किया और बहुत मजे भी किए। और दूसरी तरफ हेला इंतजार कर रही थी कि कब उसकी जादुई बॉल पिघल जाए और वो सुस्त बोना नीचे गिरे। मेरी शहजादी, हमारी बॉल इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई? उसको अब तक पिघल जाना चाहिए था। जाओ, जाके देखो कि वो सुस्त बोना अभी भी आसमान में है कि नहीं। ठीक है मेरी शहजादी, मैं अभी जाता हूँ।